हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी लाइबा जी, ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। आज मैं आपकी ब्यूटी के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप लाई हूं, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप कोई भी क्रीम या फिर किसी फेशियल या फिर स्किन पॉलिश के मोहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ का भी मोहताज ना करे अपने अलावा। तो ये आप ब्यूटी टिप्स बहुत गौर से देखेंगी और आप हफ्ते में एक बार पूरी फैमिली, जेंट्स, लेडीज़, बॉयज़, गर्ल्स जो भी हैं, सब ये यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग, शाइन और बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो आपको किसी भी फेशियल या स्किन पॉलिश या फिर ब्लीच या फिर क्रीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, ये चीज़ें किस तरीके से यूज़ करनी है और किस तरीके से अपने फेस पे ऐड करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, सबसे पहले तो आप, ये है तरबूज। तरबूज सेहत के लिए वैसे ही हमारी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये पानी की कमी जो है वो दूर करता है, हमारी सेहत को अच्छा और बेहतर रखता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप ये तरबूज खा रहे हैं तो आप लिक्विड वाली चीज़ जैसे कोई शरबत या फिर जूस या फिर पानी, कोई भी चीज़ आप ना पिएं, सिर्फ तरबूज ही खाएं। तो आप, क्योंकि इस तरह बदहज़मी या हैज़ा होने का खतरा हो जाता है। तो हम इसके लिए लेंगे ब्लेंडर में, ब्लेंड करना है। तो हम एक पीस जो है वो तरबूज का ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ा सा हमने खीरा, ये मैंने छील कर इसको काट लिया है, 4-5 पीस में इसके ऐड कर लूँगी। और ये हैं वीवर्स चावल, बॉयल वाइट चावल। इसमें से मैंने जो है इनकी पानी वो अलग कर लिया था, और ये सिर्फ चावल हैं, तो इसके 2 चम्मच मैंने भर के इसमें ऐड कर लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर में। और ये है तुख मलंगा वीवर्स, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है तो स्किन के लिए भी अच्छी है, दोनों के लिए बेहतर है। इसका मैं 1 चम्मच तकरीबन ऐड कर लूँगी। इसे मैंने काफ़ी देर से भिगोआ हुआ था। तो ये देखें, तो ये कितनी ज़बरदस्त है। अब पहले मैं इनको ब्लेंड कर लूँ, फिर इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखें वीवर्स, मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। तो ये कितना ज़बरदस्त ब्लेंड हुआ है, ये देखें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी वीवर्स मैं आपको बता दूं। खीरा, तरबूज, और जो है तुख मलंगा, और बॉयल चावल। अब इन चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हम एक खाली बोल लेंगे, उसके अंदर जो है हमने इसके 3 चम्मच भर के ऐड कर लेने हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है ये। ठीक है, ये मिक्सचर अब ये बन गया है लेपनुमा। अब इस पेस्ट में मैंने जो ऐड करना है वो है चावल का आटा, तकरीबन 1 टीस्पून चावल का आटा। क्योंकि चावल इसमें बॉयल जो डाले हैं वो स्क्रब का काम नहीं करेंगे, वो तो इसमें मैश हो गए हैं, वो जो चिकनाई के लिए डाले थे। तो आप चिकनाई जो है वो चावलों की आपके स्किन पे जो है वो ग्लोइंग और शाइन लेकर आएगी। और ये चावलों का आटा मैंने इसलिए ऐड किया है कि ये स्क्रब के तौर पे आपको मसाज करना है। अब इसमें जो ऐड करना है वो है रोज़ वाटर, वो भी तकरीबन आप 1 चम्मच इसमें ऐड कर लें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब मिक्स करने के बाद इसको मैं अप्लाई करने का तरीका आपको बताती हूँ। तो आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले मैं एक बात और भी बता दूँ कि हमने इसमें सीरम भी ऐड करना है, चंद कतरे। वो सीरम उसी तरीके से खुलेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो कोई भी सीरम अच्छी कंपनी का आपके पास है तो आपने वो इसको इस तरीके से तोड़ कर, तो आपने इसको टेढ़ा करके लगा कर, तो इसमें से चंद कतरे ड्रॉप जो हैं वो इसमें ऐड कर लें शाइनिंग के लिए। तो हम इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। तो अभी बस एक बार और सुन लें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तरबूज, खीरा, तुख मलंगा, और जो है बॉयल चावल, और ये सीरम शाइनिंग के लिए, और रोज़ वाटर,
और चावलों का आटा। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब इसको हम अपने फेस पर और हाथों पर अप्लाई करेंगे इस तरह से। आपने अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद इसको, आप ये देख रहे होंगे कि कितना चिकना और ज़बरदस्त इसका ये मसाज बना है। आपने इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पर और हाथों पर मसाज करना है। 15 से 20 मिनट तकरीबन आपने मसाज करने के बाद इसको इस तरीके से लेप लगाकर इसका सूखने के लिए छोड़ देना है। तो मेरे ख्याल में जब ये आप ये करेंगी अमल, तो आपको देखिएगा कि आपको ना तो कोई किसी ब्लीच या किसी भी वाइटनिंग क्रीम या फिर स्किन पॉलिश या फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आप जो भी है, जेंट्स, लेडीज़, गर्ल्स, बॉयज़, ये अमल सब कर सकते हैं। किसी के लिए भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है मेरी, इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखिएगा। और ये टिप ज़रूर ईद से पहले लगाकर या फिर किसी भी शादी ब्याह में आप जा रहे हैं, तकरीब में जा रहे हैं, उससे लगाकर पहले आप इसको ज़रूर देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।